बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है दुरूद शरीफ औलियाए कराम का वो राज जो हालात और तकदीर बदल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस महफिल में हम किसी दुनियावी कामयाबी की बात नहीं करेंगे, न दौलत के शॉर्टकट, न लोगों को मुतासिर करने के तरीके। आज हम बात करेंगे दिल की, तकदीर की और रब से ताल्लुक़ की। हमारे औलियाए कराम फरमाते हैं, इंसान की सबसे बड़ी महरूमी ये नहीं कि उसके पास कुछ नहीं, बल्कि ये है कि उसका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमज़ोर हो जाए। और इसी ताल्लुक़ को मजबूत करने का नाम दुरूद शरीफ है। हम में से अक्सर लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी शिकवा करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी नहीं सुनता। हमारे औलियाए कराम इस पर मुस्करा कर कहते थे, अल्लाह सुनता सबकी है, लेकिन पहुँचती वही दुआ है जो दुरूद के रास्ते से जाती है। दुरूद शरीफ कोई आम जिक्र नहीं, ये वो अमल है जिसमें नीयत भी पाक, रास्ता भी पाक और मंजिल भी पाक। अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में ऐलान करता है कि वो और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। हमारे औलियाए कराम कहते हैं, जिस अमल में अल्लाह खुद शामिल हो उसमें बंदे की कमी चल जाती है। इसीलिए औलियाए कराम जब भी तंगी में आते, दिल टूटता, रास्ता बंद होता, तो सबसे पहले दरूद को पकड़ते थे। ये बात याद रखें, तकदीर दो तरह की होती है, एक वो जो बदलती नहीं और एक वो जो दुआ, सदका और दरूद से बदल जाती है। हमारे औलियाए कराम फरमाते हैं, दरूद वो अमल है जो लिखी हुई बात को मिटवाकर नई सतरा लिखवा देता है। इसीलिए वो दरूद को कलमे कुदरत को हरकत देने वाला अमल कहते थे। हमारे औलियाए कराम दरूद पाक पढ़ने पर बहुत ज़्यादा अपने मुरीदों को तरगीब देते थे। अब हम आते हैं उन हस्तियों की तरफ जिन्होंने दरूद पाक को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जिया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, मैंने मुरीदों को ज़िक्र सिखाया लेकिन खुद को दरूद पाक के सुपुर्द रखा। आपका मामूल था कि फजर के बाद तवील वक्त तक सिर्फ दरूद पाक पढ़ते। रिवायत है कि आप फरमाया करते थे, जो शख्स मुझसे करीब होना चाहे वो दरूद को लाजिम पकड़ ले। हमारे औलियाए कराम कहते हैं, यही वजह थी कि आपकी दुआ में फ़ौरन असर होता था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अजमेर शरीफ में बैठकर आपने लाखों दिलों को बदला। आपका मामूल था ईशा के बाद 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते। आप फरमाया करते थे, मैंने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, क्योंकि मैं खुद दरूद के दर से खाली नहीं लौटा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आपका मिजाज बहुत नरम था। फरमाते थे, दुआ में जल्दी ना करो, पहले दरूद को रास्ता बनाने दो। आप हर दुआ से पहले और हर दुआ के बाद 11-11 मरतबा दरूद ज़रूर पढ़ते थे। आपका कहना था, दरूद की ज़मानत है। हज़रत बाबा यजीद बस्तामी आप फरमाते थे, मैंने जब अपने नफ्स को छोड़ा, दरूद को पकड़ लिया, तो मुझे वो मिला जो लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते। आपका मामूल था, तन्हाई में घंटों बगैर गिनती दरूद पाक पढ़ते। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत हसन बसरी से किसी ने कहा, हम बहुत परेशान हैं। आपने फरमाया, इस्तिग़फ़ार को कम कर दो, दरूद को बढ़ा दो। आप तंगी के वक्त 100 मरतबा दरूद पाक को लाजिम पकड़ते थे। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते थे, जब कोई मसला हल ना होता हो
میں درود پڑھ کر سو جاتا ہوں اور جواب خواب میں مل جاتا ہے۔ آپ کا معمول تھا سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود، عام آدمی کے لیے اولیاء اللہ کا خلاصہ شدہ راستہ۔ اولیاء کرام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہر انسان ہزاروں درود پڑھے، وہ کہتے تھے تعداد نہیں پابندی دیکھو، اسی لیے انہوں نے عام انسان کے لیے یہ راستہ بتایا۔ فجر کے بعد 33 مرتبہ درود، دن میں کسی بھی وقت 34 مرتبہ، سونے سے پہلے 33 مرتبہ، کل ملا کے 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا۔ اولیاء کہتے تھے 40 دن میں انسان خود حیران ہو جاتا ہے۔ درود پاک دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، گھریلو جھگڑے کم کرتا ہے، رزق میں برکت ڈالتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے۔ یہ سب اولیاء کرام کے تجربات ہیں، کہانیاں نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ سب کچھ کر کے تھک چکے ہیں اور کچھ نہیں بدلا تو ایک کام کر کے دیکھیں، درود کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا۔ آخر میں میری دعا ہے، یا اللہ پاک ہمیں درود کا عادی بنا دے، ہماری تقدیریں، ہمارے دل اور حالات اپنے فضل سے بدل دے۔ درود پاک کی آپ لوگ کثرت کریں، خود بھی درود پاک پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ پوری امت کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، تمام پریشان زدہ کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔